सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार कार्यक्रम में आईएएस हरजोत कौर का मामला सुर्खियों में है। इस बारे में छात्रा रिया ने बताया कि उसने एक बात रखी थी कि सभी लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाने चाहिए। सरकार जब लड़कियों को साइकिल और पोशाक देती है तो फिर सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती। देखिए, सबसे पहली बात, जो प्रोग्राम था उसका नाम ही दिया गया था सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। तो हम लोग को बात ही करना था सिर्फ लड़कियों पे, वो नाम ही से पता चल रहा होगा ना। तो वहाँ पे हम लोग गए तो काफ़ी सारे बातचीत हुई मैडम से, तो और लोग भी थी जो हमारी टीम अभी यहाँ पे है नहीं, वो अलग अलग जगहों से थी। और मैडम से मेरा सवाल था कि मैडम, अगर सरकार हम लोग को मैट्रिक पास करने पे 15,000 देते हैं फर्स्ट आने पे, और इंटर पास करने पे ये 25,000 देते हैं, और बीए कंप्लीट करने के बाद 50,000 देते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार हम लोग को देते हैं, स्कॉलरशिप, पोशाक, साइकिल, ड्रेस। तो क्या वो हमें सैनिटरी पैड के लिए 30 या 20 रुपये का हेल्प नहीं कर सकते हैं? मेरी यही थी बात मैडम से। मैडम बोले कि तुम लोग कहोगे कि आपकी जीन्स। हाँ मैडम उस पर हम लोग को बोली कि आज तो मांग रही हो सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल को जूता मांगोगी, कल को जीन्स मांगोगी। आईएएस हरजोत कौर मामले में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके बयान से महिलाओं को बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मामले को देखा जाएगा। सीएम ने कहा कि अगर इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, हम लोग भी कई बार सुनते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे, उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था। तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। सब पीएफआई पर जिस तरीके से पीएफआई को बैन लगाया गया है, पीएफआई पर 5 साल से बैन लगाया गया, पीएफआई को बैन कर दिया है। वहीं आईएएस हरजोत कौर ने कार्यक्रम के दौरान छात्रा को खरी खोटी सुनाने के लिए माफी मांग ली है। बता दें कि बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक और आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भामरा ने छात्राओं को बेहद अभद्र जवाब दिए थे। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी हरजोत कौर से जवाब मांगा था। इसको चला देना था। हरजोत कौर ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो खेद व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि छात्रा को जो खरी खोटी सुनाई थी उसके लिए वो खुद खेद व्यक्त करती हैं। रिया ने सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाने की बात कहते हुए कहा था कि जब सरकार साइकिल, पोशाक, किताबें छात्राओं को दे सकती है तो आखिर सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं दे सकती। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया, जिस तरह से महिला आयोग ने नोटिस दिया और सीएम नीतीश ने भी कार्रवाई की बात कही, लगता है इन तमाम चीजों का असर हुआ और हरजोत कौर ने माफी मांग ली है। देखिए, एक बात साफ है कि हरजोत कौर और सीनियर आईएएस और इस तरीके का बयान महिला विकास निगम की वो प्रमुख है, और इस तरीके का बयान एक कार्यक्रम में जहां सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार के बारे में जब बात हो रही है और जहां बेटियां हैं, नीतीश कुमार हमेशा बेटियों को सशक्त बनाने और उनको नौकरियों देने में चाहे, और जितने भी नौकरियां होती हैं उसमें 50% या और भी महिला प्रतिनिधि को उसमें हमेशा आगे बढ़ाने के बाद और कहते हैं कि बेटियां जितनी भी पढ़ेंगे उससे 5 घर और भी पढ़ेगा। तो मतलब ये जब नीतीश कुमार इस तरीके का बयान देते हैं और इससे उनकी ऐसी नीति होती है, और उन्हीं के विभाग में एक आईएएस इस तरीके का बयान उस कार्यक्रम में कह देता है कि आज तुम सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल जींस मांगोगी, कल जूते मांगोगी, तो कहां से सरकार देगी। लेकिन लड़की ने जो कहा कि जब मैट्रिक पास करने पर 15,000 और 10+2 पास करने में 25,000 मिलता है, तो 30 रुपए का सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती है सरकार। तो मतलब उसने एक वाजिब सवाल किया, और उसके बाद वो कहती हैं कि एक विवादास्पद बयान देती हैं कि अगर हमें कॉन्डम भी एक देना
मतलब इस तरीके का बयान हरजोत कौर देती हैं उस महिला जो सशक्तिकरण, बेटी सशक्तिकरण और उस प्रोग्राम में करती हैं, उसके बाद उनकी फजीहत होती है, उसके बाद उनका वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री से आज सवाल किया जाता है कि इस तरीके के आपके आईएएस ने इस तरह के बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं संज्ञान ले आऊं, अब मैं तुरंत इस कार्रवाई करूंगा। अगर किसी ने भी इस तरीके का बयान दिया तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद तत्काल तरह से हरजोत कौर ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए माफी मांग लेती हैं और कह लेती हैं कि जो भी अगर मैंने कहा उससे ठेस पहुंचती है तो मैं अपनी बात को वापस लूं। मतलब हरजोत कौर ने जब देखा कि अगर कार्रवाई होती है, मेरे ऊपर कार्रवाई, उससे पहले उन्होंने ये माफीनामा एक पत्र दे देती हैं। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई भी इस तरीके के बातें करता है। और महिलाओं के बारे में, लड़कियों में जब शराबबंदी मुख्यमंत्री ने किया था तो महिलाओं के चलते किया है कि महिलाओं की अगर जो दिक्कतें होती शराब पी के लोग उनके घर जाते थे, उनके पति जाते थे तो मारपीट होती थी, उससे लेके शराबबंदी लागू की। और जब लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक, तमाम ऐसी योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है और एक सीनियर आईएएस इस तरीके का बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से सीनियर आईएएस ने छात्रा को खरी खोटी सुनाई थी, ये इस मामले ने तूल पकड़ लिया, मामला सीएम तक पहुंचा। तो क्या रिया ने जो सवाल खड़ा किया था वो तो काफी वाजिब सवाल था, तो क्या इस सवाल की बाबत सीएम तक बात नहीं पहुंची, या सीएम ने कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया कि रिया जैसी बच्चियों की जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी? नहीं, मुख्यमंत्री ने आज जो इन्वेस्टर मीट था उसमें उसके बाद जब पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं इस पर संज्ञान लिया और जो भी अगर इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा तो एक ही बात है, लड़कियां सशक्त होंगी और समृद्ध होगा बिहार, और बिहार और ताकत बढ़ेगी। हम तो हमेशा महिलाओं और बच्चियों के साथ साथ रहे हैं। हमारा सरकार का नियोजन में है कि जितनी भी महिलाएं हों उनको पढ़ाया जाए, नौकरी दिलाया जाए। ये हमारे सरकार के हर एक योजना में है। तो इस तरीके का एक सीनियर आईएएस इस तरीके का बयान देता हो, और हरजोत कौर वो माना जाता है कि जो जब जिले में वो आईएएस थे तो एक तरीके से वो हमेशा प्रोग्राम चलाती थी कि अगर कोई लड़का छेड़खानी करता तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता था। मतलब एक बहुत ही नीडर मान के चलिए कि आईएएस अगर उस तरीके का बयान देती हैं और वो एक प्रोग्राम में कहती हैं कि लड़की को, बच्ची को कहती हैं कि तुम आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल कॉन्डम देना पड़ेगा, कल जींस देना पड़ेगा, तो ये इस तरीके का बयान कैसे कर सकती हैं? और वही नहीं, जब लड़की ने कहा कि जब प्रत्याशी आते हैं वोट मांगते हैं तो वो लोग तो कहते हैं कि जो भी आप लोग कहेंगे हम आपकी सब बातें मानेंगे। जब बात पूरी हो जाती है, सरकार बन जाती है, उसके बाद तो ये बातें खत्म हो जाती है। तो वोट लेने, तो वो कहती हैं हरजोत कौर कि वोट लेने के तब पैसे के लिए वोट देती हो। मतलब इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं एक सीनियर आईएएस का अधिकारी और सरकार का फजीहत कराने लायक। जिस तरह से हरजोत कौर ने छात्रा को खरी खोटी सुनाई थी वो कहीं न कहीं निंदनीय था, और सरकार ने, महिला आयोग ने उस पर एक्शन लेने की बात भी कही। तो इसी का असर हुआ कि हरजोत कौर ने अपने कृत्य पर माफी भी मांग ली है। फिलहाल राजीव, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि रिया ने जो सवाल उठाया है, आखिर सरकार को उस पर भी गौर करना चाहिए कि जब इतनी सारी चीजें छात्राओं को सरकारी स्कूलों में दी जा सकती हैं तो सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं। एक बार हम आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हरजोत कौर से छात्रा ने किस तरह से सवाल पूछा था, जिसके बाद हरजोत कौर ने खरी खोटी सुनाई है। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना?
सब कुछ मुफ्त में लेने की नहीं आदत मैम, तो क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो मान लो हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत